Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more questions on integration. ठीक है, हम एक्सरसाइज की हम देखिए इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4 कर रहे हैं और उस पर हमारा जो आज की वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 dx कितना होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना देखो बेटा, आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले पुटिंग करेंगे। अब एक बात बताओ, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि पुट करेंगे किसको। तो न्यूमरेटर में जो क्या है 3dx है, मतलब 3x dx है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को देखो, मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। आप समझ रहे हो। तो मैं यहाँ अगर लिख दूं 2 की जगह √2 इंटू √2, है ना। और एक्स 4 को मैं लिख सकता हूँ x² इंटू x²। तो मैं इस चीज को हटा के रूट, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, सोच समझ के बताना मुझे। मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसकी पावर होल स्क्वायर। बोलो भाई हाँ या ना, लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने ये किया तो हमें हमें क्या मिला, एक बार देखो, इंटीग्रेशन 3x में बार बार तो लिखना जरूरी है नहीं। आप यहाँ देखिए, अगर मैं लिखता हूँ बेटा कि मैं पुट करता हूँ, सर पुट किसको करेंगे, √2x² को मैं टी पुट करता हूँ। तो सर आपने इसको ही क्यों टी पुट किया, इससे क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। √2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x² का डिफरेंशिएशन 2x से dx हो जाएगा, विच इज इक्वल टू dt। तो यहां से मिला 2√2x से dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से एक चीज मिल गई क्या, कि जो dx है x से dx वो हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2√2। बोलो भाई हाँ या ना, x से dx बराबर हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2√2। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैं इसको रीअरेंज करने की कोशिश करूं तो 3 मैंने बाहर लिखा बेटा, x से dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2√2। तो मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन dt अपॉन 2√2, मैंने यहां लिख दिया वो 2√2। कोई दिक्कत नहीं है। तो dt ये रहा 1 अपॉन, अब एक बात बताओ, ध्यान से बताना, 1 प्लस 1 प्लस, तो इसकी जगह में आप t लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, है ना। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3/2√2। ये हो जाएगा 10 इनवर्स t, राइट, 10 इनवर्स t प्लस c। और बेटा यहाँ पे जो आप t की जगह फर्दर किसकी वैल्यू पुट कर दोगे, x की वैल्यू पुट कर दोगे ना। यहाँ पर ना अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर आपको तो पता है, हमको कैसे पता लगेगा। मैंने क्या बोला भाई, पहले वाली वीडियोस में भी एक बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखोगे, आपको ना देखिए इंटीग्रेशन में आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। सर वो कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें पुट करते हैं, तो उसमें ना एक स्टेप आगे देखो, कैसे एक स्टेप आगे, यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करो। भाई मुझे ना x से dx को चेंज करना था, तो मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर ही कुछ हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि x से dx क्या हो जाएगा, dt/2√2 हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। मतलब पुटिंग हम तब करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि जब हमको अपने इंटीग्रेशन को जो सॉल्व करना है उसको इजी बनाए, ना कि टफ बनाए। तो जैसे ही हमने पुट किया ना, कुछ इस तरीके से पुट करना होता है कि इंटीग्रेशन आसान बने। जब हमने पुट किया, तो पुट करने के बाद देखा आपने कितना इजी हो गया था, 10 इनवर्स t के रिस्पेक्ट में हमने फिर t को क्या करा, फर्दर पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा आपको भी करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 1 - x⁻⁶ से dx। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। अब मैंने क्या बोला, एक स्टेप आगे, जिन बच्चों ने एक स्टेप आगे सोचने की कोशिश करी वो इजीली कर जाएंगे। एक बच्चा बोला कि बताओ क्या होगा, बिल्कुल शाबाश। देखिए एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे लगता है कि नीचे ना हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, आपको तो आ गया, इतना भी सोच पा रहे हो ना अगर, तो बहुत बड़ी बात है। आप समझिए कि आप सही डायरेक्शन पे सीख रहे हो। सर ऐसा क्यों किया हमने, इसलिए किया बेटा क्योंकि मैं x³ को अगर t पुट कर दूं तो 3x² dx हो जाएगा। आप समझ रहे हो। तो x³ को t पुट करोगे तो हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। और ये हो जाएगा बेटा x² dx इज इक्वल टू dt/3। जैसे ही हमें ये मिला dt/3, एक बार फोकस करके देखो इधर, dt/3 हमको मिला, तो मैं इसको चेंज करके लिखूंगा 1/x² dx को क्या लिखूंगा, x² dx को dt/3। तो 1/3 मैंने ऐसे लिख दिया, 1 अपॉन, आप समझ रहे हो, dt/3। फिर 1 - ये वाली टर्म जो x³ की जगह t पुट किया था ना यहाँ से, है ना, तो t का स्क्वायर। समझ गए। अब ये हो जाएगा 1/3, 1/1 - t²। ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ भाई, शबाश, बोलो शबाश। ये अब आपको जो फॉर्मूला देखो, मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे प्रीवियस क्लास में, मैंने कहा था भी इन फॉर्मूले को याद करना। तो मैंने बताया था dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर मैंने बताया था डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, मैं इसको लिख सकता हूँ वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप पीछे जाके फॉर्मूले देखिए बेटा, आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है बड़ा इजी फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है 1/2 ए की वैल्यू 1 है अभी भाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे आप, तो 1/2 है, ए की जगह 1 हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा, 1 + t डिवाइडेड बाय 1 - t प्लस सी इसका आंसर होगा, ठीक है। और बल्कि सी यहाँ पे ना लिख के आप सी को इस तरीके से लिखो, टोटल बाहर। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 1/6, है ना, लॉग, अब टी की जगह वैल्यू पुट करो, 1 + x⁻³ अपॉन 1 - x⁻³ प्लस सी, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए, इंटीग्रेशन x-1 डिवाइडेड बाय √x² - 1 dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन आपको कह रहा है, इसको किस तरीके से करेंगे हमको पहले वो जानना है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे लग रहा है कि ना इसमें डायरेक्टली हम पुट कर देंगे x² - 1 को t, तो 2x से dx आ जाएगा। तो बेटा जब आप ये लिखोगे ना, तो यहाँ से कुछ चेंज थोड़ी होगा इस इंटीग्रेशन में, ये इजी थोड़ी बना, यहाँ पे थोड़ी है x से dx है, नहीं है, यहाँ पे x-1 है, समझो इन बातों को। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को, सबसे पहले क्या करो, उस फॉर्म पे लेके जाओ जो आप सोच रहे थे। जैसे कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - 1। अब यहां से ना एक चीज मिल गई, पता है क्या, देखो, अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूं, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो बेटा ये फॉर्मूला नहीं बन गया dx अपॉन √x² - a², बोलो भाई, बताया था इससे प्रीवियस क्लास में, ये फॉर्मूला बन गया, है ना। और ये जो बन गया, अभी जो मैंने पुट करके समझाया आपको, ये वहां से हो जाएगा सॉल्व, अगर आप चाहो तो। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं, और मैं देखो इस वाले के लिए मैं करूंगा ब्लू पेन से सॉल्व, और इस वाले के लिए मैं करूंगा इस वॉयलेट पेन से सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर तो दोनों का कंबाइन आएगा, पुट, क्या बोलेंगे, पुट x² - 1 इज इक्वल टू टी। सर ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 2x से dx जो हो गया वो dt के बराबर हो गया। सर ऐसा क्यों हुआ, x से dx बराबर हो गया dt/2 के। अब कुछ जो बच्चे इस वीडियो पे आए होंगे वो सोचेंगे कि मैंने ये क्या किया, मेरे भाई यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है, ये इस वाली लाइन पे। तो आप समझो मेरी बात को, तो ये मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, तो इसको अगर मैं चेंज करूँ इंटीग्रेशन को, तो मुझे लिखना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ x से dx dt/2, मैंने 1/2 बाहर लिख दिया, 1/√। सुनो मेरी बात, x² - 1 की जगह टी पुट कर सकते हैं, तो मैंने टी पुट कर दिया, समझ। और बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन करा दिया कि 1/1/2 इंटीग्रेशन, भाई इसको मैं लिख सकता हूँ t⁻⁻1/2 dt, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो भाई, लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं ना। तो ये होता है t⁻n+1 -1 + 1/-1 +1 + c, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ये हो जाएगा टू का एलसीएम लोगे तो ये टू ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1, और ये हो जाएगा t⁻+1/2 विच इज प्लस सी, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा √t+c, ठीक है। तो इसके लिए आया, अभी इस वाले इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, किस वाले की, इस वाले के लिए आया आंसर कितना, देखो इस वाले के लिए आंसर आया √t, यहाँ से आया √t+c। अब इसके लिए कितना आएगा वो हम करते हैं इस वाले पेन से। भैया ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट डायरेक्ट, सर कौन सा फॉर्मूला हो गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, देखो ये फॉर्मूला है dx अपॉन √x² - a²। सर इतने बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद करेंगे भाई, याद तो करना पड़ेगा। अब तुम बोल दोगे सर नहीं हो पाएगा हमसे याद, तो फिर ठीक है, तो फिर बोर्ड में भी अपने नंबर कटाने को तैयार रहना, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले याद होने चाहिए, अब आसान होते हैं फॉर्मूले, अगर थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करोगे तो हो जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हमने भी तो किए होंगे। खैर, तो इसका फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो मैं आंसर लिखूंगा लॉग मॉड एक्स प्लस √x² - 1 प्लस सी, ठीक है। तो टोटल आंसर कितना हुआ, इसके साथ आप कंबाइन करोगे इसका आंसर, तो टोटल आंसर बनेगा, मैं लिखता हूँ टोटल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टोटल आंसर। सर टोटल आंसर का मतलब, अरे तो दोनों को टोटल आंसर मिला के आ रहा है, मतलब आपसे पूछा गया था कि इंटीग्रेशन x-1 अपॉन x² माइनस, सॉरी -1 आएगा भाई,
-1 का इंटीग्रेशन कितना है, -1 का इंटीग्रेशन कितना है, इस तरीके से। इसका सही आंसर आपके पास होगा √t। ठीक है। और ऐसा इस t की जगह क्या लिखेंगे, t की जगह पुट कर देंगे क्या, √t की जगह पुट कर देंगे x² - 1। ठीक है। प्लस लॉग मॉड, प्लस होगा माइनस होगा, बताइए शाबाश। इट विल बी, बेटा यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये देखो ये माइनस चल रहा था ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, इसको प्लस मत लिखना आप, गलत हो जाएगा वरना। तो माइनस आएगा, बहुत बढ़िया। लॉग x प्लस √x² - 1 प्लस c। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना, मैंने बताया किस तरीके से करना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 मुझे लगता है कि आप इजीली बता दोगे। x⁶ प्लस a⁶ का स्क्वायर रूट dx, होल स्क्वायर रूट है पूरा। ठीक है, आधा मत समझना। देखिए, अगर मैं ना एक चीज मैं आपको सीधा बताता हूँ, सर मुझे पता लग गया क्या करेंगे। मैंने बोला भाई क्या करेंगे, तो उसने बोला कि सर हम इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से सोचे तो क्या कुछ बन सकती है बात। मैंने बोला क्या, तो उसने बोला कि सर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो। मैं बोला बहुत बढ़िया, आपने तो बहुत अच्छा सोच लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। तो सर मैं मगर पुट भी तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे भाई। आप पुट आप लिखिए कि पुट पुट x³ = t, तो आपने लिखा 3x² dx = dt, x² dx =dt/3। जैसे ही आपने ये लिखा, आपने इसको इंटरचेंज किया और आपको मिला 1/3 dt/√, ये हो जाएगा t² प्लस, ध्यान से सुनना, टी स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि x³ की वैल्यू हमने t मानी है। t² प्लस a⁻³ का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला जो बना मेरे भाई, ये बना dx/√x² प्लस a² का। अब इसमें ना ये t बिहेव करेगा x और a बिहेव करेगा a³। समझे, आंसर क्या है, सीधा सीधा आंसर लिख देंगे 1/3। फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता रखा। अब इसमें कोई मुझे ये बोले कि सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता, तो भाई उसके लिए तो फिर आप थोड़ा सा वीडियो में ना पैसे पीछे चले जाओ, है ना। x² प्लस a², अब a² की वैल्यू तो a⁶ है प्लस c। अब t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो आंसर में। तो आपने जो t माना था, आपने t माना था, देखो पुट करने से कितना इजी हो जाता है इंटीग्रेशन। a⁶ प्लस c, ये हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे फिर। अब इसमें कोई डाउट होगा ना, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ट्राई करूंगा मैं उसको सॉल्व करके बताने की, है ना। तो रखते हैं इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।